हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। ठीक है, आपका गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में आपको स्वागत करता हूं माय ऑफिशियल चैनल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। और आज मैं एक न्यू सीरीज लेके आया हूं। न्यू सीरीज में मैंने जीके और जीएस के बेस्ट क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। 2000 क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किया हुआ इस सीरीज में। मैंने 2000 क्वेश्चन यहां पे इस सीरीज में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, मेरी एक और सीरीज है, एक सीरीज है चैंपियंस ऑफ जीके। ठीक है, एक जो सीरीज है मेरी चैंपियंस ऑफ जीके, तो चैंपियंस ऑफ जीके में मैंने 500 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड किया हुआ है चैंपियंस ऑफ जीके में। उसमें क्या है, वहाँ पे जो 500 प्लस क्वेश्चन है वो 500 क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे 2000 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब क्या कि मैंने जो 500 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता हूँ। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। लेकिन इस सीरीज में जो जीके और जीएस के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनका मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मतलब डबल धमाका। ठीक है, डबल धमाका जिसको बोलते हैं जीके और जीएस। ठीक है, मतलब चैंपियंस ऑफ जीके की जो सीरीज है उस सीरीज में मैं क्या कवर करता हूँ, स्टैटिक क्वेश्चन ही वहाँ पे कवर करता हूँ। वहाँ पे जनरल नॉलेज ही कवर करता हूँ। जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कौन सी चैंपियंस ऑफ जीके में। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं डायरेक्टली केवल आंसर ही बताऊंगा, डायरेक्ट ही उसका आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन चैंपियंस ऑफ जीके में मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे मैं बताता हूँ। लेकिन इस सीरीज में ये जो सीरीज है स्टैटिक जीके की, ठीक है, जीके और जीएस की जो बेस्ट क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं आपको उसको डिफाइन नहीं करूंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, मतलब डबल फायदा, क्योंकि वहाँ पे मैं चैंपियंस ऑफ जीके में मैं केवल आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन इस सीरीज में, ये जो सीरीज है इस सीरीज में मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो डबल धमाका। मैं यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इस सीरीज में 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगली सीरीज मेरी कब आएगी इसकी। ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सेशन की स्टार्टिंग करने से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं और डायरेक्ट ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? ठीक है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? वो होता है पोटेशियम। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? वो होता है पोटेशियम। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? ठीक है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? वो था आपका सारनाथ। याद रखिएगा, किस स्थान पर? सारनाथ पर इस बुद्ध ने 5 सन्यासियों की संघ की स्थापना की थी। कहां पे? सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? ठीक है, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की जो खोज की थी वो किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप स्क्रीन के सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि 80% से भी अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, 80% से भी अधिक कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा, मतलब 80% से ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो पाया जाता है जल। ठीक है, वाटर। सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। 80% से भी अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका जल। तो 6 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? ठीक है, संविधान सभा के द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को और संविधान सभा द्वारा कब पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ठीक है, न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो है आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है, वो है आपका जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। मोनालिसा किसकी कृति, प्रसिद्ध जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो किसकी कृति है, वो है लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, मिथिला जो पेंटिंग है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है, वो है आपकी बिहार की। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संविधान के किस भाग को, भाग 3 को मैग्ना कोर्ट कहा जाता है। भारत का जो संविधान है, संविधान में भारत का जो मैग्ना कोर्ट है, मैग्ना कोर्ट जिसको बोलते हैं वो है भाग 3। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मी पदार्थ। ठीक है, रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो एवं प्लूटोनियम में कौन सा रोग होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियो एवं प्लूटोनियम में कौन सा रोग होता है, शरीर में कौन सा रोग होता है, हड्डी कैंसर हो जाता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियो प्लूटोनियम में कौन सा रोग होता है, वो होता है आपका हड्डी कैंसर रोग हो जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत की सबसे लंबी नहर जिसको सिंचाई नहर, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी जो सिंचाई नहर का नाम है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण का जो समय था उस पर मगध का किसका शासन था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का जो समय था उस समय मगध पर किसका शासन था, उसका घनानंद का शासन था। ठीक है, सिकंदर जब आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासन था, वो था घनानंद का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि वेग किस में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, वेग किस में परिवर्तन के बराबर होता है, वो होता है वस्तु के संवेग के। ठीक है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है क्या, आवेग। आवेग किस में परिवर्तन के बराबर होता है, वस्तु के संवेग में। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, वो था आपका यूरिया। ठीक है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। ठीक है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, वो था आपका यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि नंद वंश का विनाश चाणक्य ने किसके सहयोग से किया। ठीक है, नंद वंश का जो विनाश था, ठीक है, नंद वंश का जो विनाश था चाणक्य ने किसके सहयोग से किया था, नंद वंश का जो विनाश था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद वंश का विनाश किया था। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जो ये सीरीज है, इस सीरीज में मैंने 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और वो इन क्वेश्चनों में मैं डायरेक्ट ही इनका आंसर बताता हूँ। और जो चैंपियंस ऑफ जीके की जो मेरी सीरीज है उस सीरीज में मैं क्वेश्चनों को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मैं कलेक्ट करता हूँ। मैंने 500 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और उस क्वेश्चन मतलब वहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाते हैं कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन वहां पे बन जाते हैं। ठीक है, जब मैं उन क्वेश्चनों को डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी वहां पे मैं उन क्वेश्चनों पे देता हूं। ठीक है, और इस सीरीज में जो जीके और जीएस के जो बेस्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है और इस सीरीज में मैं डायरेक्ट ही इसको आंसर बताता हूं। ठीक है, डबल फायदा, ठीक है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जीके और जीएस चल रहा है और चैंपियंस ऑफ जीके भी चल रहा है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन है नंद वंश का विनाश चाणक्य ने किसके सहयोग से किया है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से किया था। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। ठीक है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, कार्बन है। ठीक है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, एक कार्बन है। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग एक वजन हास्य उद्योग है, मतलब किसमें वजन नहीं होता है, कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें वजन हास्य होता है, मतलब वजन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, वो होता है आपका कागज उद्योग, ठीक है, जिसमें ज्यादा वजन नहीं होता है, ठीक है, कौन सा उद्योग एक वजन हास्य उद्योग है जिसमें जब वजन कम होता है उसको बोलते हैं कागज उद्योग। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, ठीक है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, वो रखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका डीएनए रखता है, ठीक है, कौन सा कोशिकांग आपका डीएनए रखता है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, ठीक है, अगर 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसका अपना पूरा प्रतिबिंब अपनी पूरी परछाई देखने के लिए, ठीक है, उसको आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, अगर उसको पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब अपना देखना है तो उसको कितने दर्पण की आवश्यक दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए कि उसको पूरा अपना प्रतिबिंब दिख जाए, ठीक है, तो 0.75 मीटर का दर्पण होना चाहिए, तब वो व्यक्ति जो होगा अपना 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति जो होगा अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। 0.75 मीटर का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका ग्लास होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, तब वो व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है 1.5 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है, कौन सी अधातु प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, वो है हीरा, ठीक है, कौन सी अधातु प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, वो है आपका हीरा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने का क्या सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने का क्या सबसे बड़ा उपाय है, वो है आपका वन रोपण, ठीक है, मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय होता है वन रोपण, वृक्षों को लगाइए और मिट्टी का अपरदन होने से बचाइए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया था, ठीक है, भारत के कौन से शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया था, ठीक है, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया था, वो था कोलकाता, ठीक है, 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया था कहाँ, आपका कोलकाता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, वो था आपका नगर योजना प्रणाली, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी, मतलब मेन जो पॉइंट थे उसके हड़प्पा सभ्यता के, वो थे आपकी नगर योजना प्रणाली, मतलब वहां पे जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे जो नगरों सिस्टम था, ठीक है, गाँव को बसाने का, वहां पे नगर योजना प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईरान की सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, ठीक है, ईरान का जो सरकारी दस्तावेज है उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन बुक कहा जाता है, ठीक है, ईरान की जो सरकारी दस्तावेज है उनको क्या कहते हैं, ग्रीन बुक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कच्चे फलों को क्रमिक रूप से पकाने में कौन सा रासायनिक रूप प्रयुक्त होता है, ठीक है, कच्चे फलों को क्रमिक रूप से पकाने में कौन सा रासायनिक रूप प्रयुक्त होता है, वो होता है आपका एसिटिलीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि हड़प्पा में किस जानवर के सर्वाधिक चित्र मिले थे, ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता क्या थी, नगर योजना प्रणाली थी, जबकि हड़प्पा में किस जानवर के सर्वाधिक चित्र मिले थे, वो था एक श्रृंगी जानवर के, मतलब एक सींग वाले जानवर, ठीक है, एक सींग वाले जानवर, हड़प्पा में किस जानवर के सर्वाधिक चित्र मिले थे, वो एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाले जानवर के ज्यादा चित्र मिले थे, ठीक है, हड़प्पा में। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब,
ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? ठीक है, तारों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, तारों के मध्य की जो दूरी है उसको किसके माध्यम से नापा जाता है? वो प्रकाश वर्ष के मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापा जाता है। तारों के मध्य जो दूरी होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि अखबारी कागज के लिए 3 मूल रंग कौन है? ठीक है, अखबारी जो कागज है, ठीक है, उसके 3 मूल रंग कौन से हैं? वो हैं आपके नीला हो गया, हरा हो गया और लाल हो गया। ठीक है, अखबारी कागज के लिए 3 मूल रंग हैं, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? वो थे मिले थे कलिबंगन में। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? आपको कलिबंगन में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? वो है आपके श्रीलंका के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, वो करता है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? ठीक है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना, मतलब दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, मतलब एक बार गणना करने के बाद दूसरी बार भी गणना करनी पड़ी थी? वो थे आपके वीवी गिरी साहब। ठीक है, वीवी गिरी साहब के जो समय था, उस जो राष्ट्रपति बने थे, जिस समय राष्ट्रपति बने थे उस समय क्या हुआ था कि जब एक बार मतगणना हो गई उसके बाद उनकी दूसरी बार भी मतगणना करनी पड़ी थी। वो थे वीवी गिरी साहब के समय था, जब राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उस समय एक मतगणना करने के बाद दूसरी बार भी मतगणना करनी पड़ी थी। वो थे आपके वीवी गिरी साहब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? सप्तर्षि की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तारामंडल के जो तारे हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? सप्तर्षि की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, गाय के दूध में, ठीक है, गाय के दूध में, यहाँ पे मिस्टेक है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में, गाय के दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? वो आपका हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन सा था? SLV था। ठीक है, SLV था। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन सा था? वो था आपका SLV। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका 21 नंबर अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि 44 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों के जो भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डोमेन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? वो होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में संस्कृति साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल में सांस्कृतिक साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, किस काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। ठीक है, यदि वायुमंडल ना हो, ठीक है, मान लीजिए यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से अगर आप आकाश देखेंगे तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला रंग का आकाश दिखाई देगा। ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों तक। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना पड़ेगा कि मेरी अगली वीडियो कब मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने है कि केंद्रक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो है आपका गुजरात का। ठीक है, गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो है आपका गुजरात का। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन सामने कि सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति किसमें निहित होती है। सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति किसमें निहित होती है, मतलब अगर आप किसी को मृत्यु दंड मिल जाती है तो उसको माफ करना किसके बस में होता है और कौन उसको माफ कर सकता है। किसी को अगर मृत्यु दंड हो जाए तो उसको माफ करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति में। अगर राष्ट्रपति बोल दे तो उसको माफ किया जा सकता है। ठीक है, इसको किसी को भी अगर मृत्यु दंड मिल जाती है, मृत्यु दंड की सजा हो जाती है तो उसको राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति में ही शक्ति होती है कि उसके मृत्यु दंड को बचा ले, मतलब उसको मृत्यु दंड ना हो। ठीक है, तो सेशन पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों तक, शेयर करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।